प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ये रूट वाला सवाल आपका 2024 में पूछा है, पूछ देता है, बच्चे को बड़ा दिक्कत होता है कि सर ये रूट वाला कैसे बनाएंगे। वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, एकदम 2 नंबर आपका फिक्स है, पक्का है, पूछेगा। ऐसा पूछ दे तो आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 और 2 हम मान लेंगे। अब इसमें पहला स्टेप होता है समीकरण 1 से चलना, तो हम चलेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से लिख दिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 जो भी है उसको हम उतार लेते हैं, √2x प्लस ये √3 है तो √3y अब बराबर 0। अब इसमें हम x या y का एक किसी का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम एक किसका मान, हम x का निकालेंगे, तो इसको रख लेते हैं। इसको √2 है तो √2, ध्यान दीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बराबर 0 रखेंगे। अब ये जो प्लस में √3y है उधर भेज देंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा माइनस में √3y, ठीक है। अब देखिए x के साथ कौन है, तो 2 में √2 है, ये है गुना में, इसको उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, मतलब x बराबर 0 में से इसको घटाएंगे तो यही बचेगा, क्योंकि 0 में कुछ भी जोड़िए घटाइए तो वही आता है y। अब बट्टा में आपका ये √2 आ जाएगा, √2। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 से चले तो हमको समीकरण 3 आया, आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा उम्मीद है। अब हम चलेंगे, अब समीकरण 2 में ये जो x है, x के जगह पर इस मान को रखेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब ये बात लिखने के बाद हम समीकरण 2 उतारेंगे। समीकरण 2 है √3x माइनस √8y। देखिए √3, अब ये जो x है, x के जगह पर हम ये x का मान रख देंगे, तो x के जगह पर x का मान है माइनस √3y बट्टे √2, बट्टा में ये था। अब देखिए √3x के जगह पर हम x का मान रखे, अब माइनस √8y है, तो माइनस, अब देखिए माइनस √8y अब बराबर 0। अब हमको करना क्या है, तो देखिए ये √3 और ये √3 गुना हो जाएगा, तो 3 या 9, तो माइनस √9y अब बट्टा में बचता है √2, तो बट्टा में बचा √2 माइनस में √8y है अब बराबर 0। देखिए अब बहुत सारे विद्यार्थी ये √2 से 4 बार में 8 को काट देते हैं, गलत बात है, यहाँ पर कटेगा नहीं, बट्टा में 1 देंगे। अब यहाँ पर होगा भिन्न का घटाव, ठीक है, भिन्न का होगा घटाव, तो √2 और 1 का हम लेंगे लघुत्तम, तो √2 आएगा, ठीक है। √2 और यहाँ √2 भाग देंगे, एक बार में लगेगा, 1 को √9 से गुना करेंगे तो √9 ही होगा, तो माइनस में √9y माइनस में यहाँ माइनस 1 गुना √2, तो √2 बार में भाग लगता है, इसमें गुना करेंगे तो 8 दूना 16, √16y हो जाएगा अब बराबर 0, ठीक है। बट्टा में 1 रखेंगे और इसको तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो √9y और √16y को 1 से गुना करेंगे, सेम आ जाएगा वही, मतलब √9y माइनस √16y अब बराबर √2 0 से गुना होगा तो 0, ठीक है। अब देखिए 9 का वर्गमूल 3y माइनस 16 का वर्गमूल 4, तो 4y अब बराबर 0। दोनों माइनस में है, दोनों y ही है, तो 3 और 4 हो जाएगा -7y बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये -7 7 गुना में है, इसको भाग में भेज देंगे, तो y बराबर 0 बट्टा -7, तो 0 में 7 से भाग देंगे तो 0 बचेगा। y का मान हमारा कितना आया, y का मान हमारा 0 आया, ठीक है। इस प्रकार से आपका सवाल देख लीजिए सॉल्व हुआ और y का मान हमारा 0 आया। अब हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, आगे स्टेप, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि समीकरण 3 जो हम यहाँ पर बनाए थे, ये इसमें y का मान रख देंगे, मतलब समीकरण 3 में
y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा है x बराबर, ध्यान दीजिएगा, x बराबर माइनस √3y अब बटा √2 लिख लिए। अब y का मान हम रख देंगे, तो x बराबर माइनस √3 और y का मान आया है 0 अब बट्टा √2। तो x बराबर √3 को 0 से गुना करेंगे 0 बट्टा √2। तो x बराबर 0 में 2 से भाग दे देंगे 0, ये हमारा x का मान है। तो x और y दोनों का मान आपका आया है 0। इस प्रकार से ये आपका जो क्वेश्चन था √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0 सॉल्व हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका धन्यवाद।